एक दिन भाई जी की पत्नी ने भाई जी से कहा, बहुत प्रयास कर लिया, बाबा को हम नहीं ला पा रहे छत में, और भीषण धूप और छत ऊपर कितनी गर्म। बोले हमने किसी कार्यवश ऊपर गई तो देखा कि आंसू चल रहे हैं, धूप में खड़े, बहुत प्रयास किया लेकिन आप जाइए। भाई जी महाराज ऊपर गए तो आंसू चल रहे हैं, धूप में खड़े। क्यों? क्योंकि सामने किसी मकान में राधा नाम कीर्तन हो रहा था। वो कीर्तन कान में गया कि बाबा गए, बेशुद्ध कई घंटे बाबा ऐसे धूप में खड़े हुए हैं। राधा नाम में क्या लावण्य है, जब आप लगोगे तब पता चलेगा। श्री हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, रस का सार है राधा नाम, रस का सार। राधा 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 राधा, ये तो वृंदावन के रसिक जन ही जानते हैं। ये नाम भी बहुत गुप्त है और इसका प्रभाव वृंदावन रजूप सेवी रसिकों ने अनुभव किया है। इस महाश्रृंगार रस में जिसका कभी कहीं भी प्रवेश हुआ है तो यही नाम है, यही राधा नाम है जो प्रवेश कराता है। लालजू बिके हुए हैं। मानो लालजू से किसी ने पूछा कि आपको अगर खरीदना चाहे तो कोई मूल्य है? बोले इतना न तपस्या में ताकत है और न किसी मंत्र अनुष्ठान में ताकत है और न किसी यज्ञ याज्ञ में ताकत है। अगर कोई खरीदना चाहता है तो मैं अपना मूल्य बताता हूं, वो है राधा नाम। राधा नाम के श्रवण मात्र से, राधा नाम के उच्चारण मात्र से, राधा नाम के चिंतन मात्र से मैं उसके अधीन हो जाता हूं। और हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि यदि कोई राधा नाम उच्चारण करे तो अनुलिख्यानंता न पितदप राधानुमद मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तौ परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणते ही नामामृत रसम। फिर महिमना का सीमाम इस प्रसति तो दास्यैक मनसाम। कोई राधा बोले तो विश्वास करो, रजिस्टर तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। जहां रजिस्टर रखा है वो सब फाड़ दिया गया आपका रजिस्टर। विचलित क्यों हो रहे हो? तुम्हें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम वाला जो रजिस्टर था वो हटा दिया गया है। विश्वास करो। अरे बोले महाराज विचलित इसलिए कि चलो पीछे घटा दिया गया, आगे वाला तो बोले अनुलिख्यानंता नपि, लिखते ही नहीं, खत्म। लिखी पढ़ी जो पीछे सब बातें थी हमारी शुभ अशुभ की, वो तो सब हटा दी गई। और आगे अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर। बोले दो चार गलतियां माना कि क्षमा कर देंगे, नहीं, लेकिन अगर हमारा स्वभाव ही बन गया गंदे आचरण करने का, बोले अनंत अपराध करोगे तो भी नहीं लिखा जाएगा। बोले क्यों? बोले राधा राधा बोल रहे। अरे बोले इससे तो बहुत व्यभिचार प्रवृत्ति को बल मिलेगा। आप जो महिमा कह रहे कि राधा राधा बोलो पापाचरण, आप बोल के तो देखो, आप बोल के तो देखो। पापाचरण की तो बात जाने दो, पाप प्रवृत्ति भी भस्म हो जाएगी। बोल के तो देखो। अरे बोले हमने देखा राधा राधा बोलते हो करते हैं, हमने देखा है। दवा गई है अंदर, नस नाड़ियों में जाकर के अपना प्रभाव दिखाएगी। तुम देखते ही रहना। तुमने तो केवल वर्तमान का थोड़ा सा दृश्य देखा है, संपूर्ण दृश्य नहीं देखा। पीछे एक कितना था वो नहीं देखा, और आगे एक कैसा होगा ये भी नहीं देख पा रहे हो, केवल वर्तमान को देख पा रहे हो। वर्तमान को देखकर राधा नाम की महिमा पर शंका मत करो। और कारुण्य सार, श्री राधा नाम करुणा का सार है। मानो श्री स्वामिनी जी करुणा के समुद्र है, तो स्वामिनी जी के करुणा समुद्र का सार है राधा नाम। कितना बल है अपने लोगों में। श्री स्वामिनी जी का नाम हमें मिला है, राधा नाम हमारा आराध्य देव है, राधा नाम विराजमान। यही है कि पाए रतन चिन्हों नहीं, बार बार यही कह रहे। अरे समझो आप कहां हो, आपको क्या मिल गया, इस बात को समझो। मधुर छवि रूप सारे, जो श्री स्वामिनी जो प्रेम सार मूर्ति, जो रस सार मूर्ति श्री लालजू,
उस रूप को, उस छवि को आपके नेत्रों में प्रकाशित कर दे। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना ये भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025। ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ। तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है
भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।